प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। ऋतवाक मुनि बोले, भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की, स्त्री के साथ सदा रहकर सदा में गार्हस्थ धर्म का पालन करता रहा, समुचित रूप से पंचयज्ञ की क्रिया संपन्न की, विप्रवर मुझे नरक का भी भय सदा बना रहता था। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र आज्ञानुसार गर्भाधान किया। मुने फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋतवाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने पुत्र के दुष्चरित्र होने में न तुम कारण हो, न माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गणरांत होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी, अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्रह्मन, तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्नपूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी की बात सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदी गिर पर आ गिर पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यों रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋतवाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले गए और पुत्री की भांति धर्मपूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यों मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले। मुने सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी